दोस्तों, अभी पिछले ही दिनों एक फाउंडेशन का जिक्र इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में किया गया, जो फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं ताकि 100 फास्ट ट्रैक कोर्स इस्टेब्लिश की जा सके पॉक्सो केसेस ट्राई करने के लिए। पॉक्सो केसेस वो होते हैं जिनके द्वारा बच्चों के प्रति सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उनका ट्रायल किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो ट्रायल बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत विक्टिम पर भी असर पड़ता है, उसके परिवार के सदस्यों पर असर पड़ता है और फैसला ना होने की वजह से सारे समाज पर असर पड़ता है। इसमें शायद कोई संदेह नहीं कि अगर मैरिज पर परपेट्रेटर ऑफ क्राइम को सजा हो जाती है तो उसका असर समाज पर पड़ता है। इससे पहले मैं रोस्टर को आगे ले चलूं, कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो मन को खुश कर देती हैं नागरिक के नाते। पिछले दिनों एक खबर आई कि हरियाणा के 2 गांवों में लिंगानुपात बहुत बढ़ गया है, यानी लड़कियों की संख्या उन 2 गांवों में लड़कों से कहीं ज़्यादा है। 1000 के मुकाबले में एक गांव में शायद 1200 से ज़्यादा थी और दूसरे में उससे भी ज़्यादा थी। फिर कल एक समाचार आया कि निकिता मर्डर केस में जो हरियाणा के एक ज़िला में हुआ था, मुलजिम को कन्विक्ट किया गया। सजा शायद उसकी कल सुनाई जाएगी। वो फैसला मैरिज पर वेलकम है। हम सब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज देखी थी, लेकिन उसका ट्रायल तो होना ही था। जितनी मर्जी डायरेक्ट एविडेंस हो, ट्रायल तो होगा। ऐसा भी प्रिंट मीडिया में लिखा गया कि उसका चालान पुलिस ने 20 दिन के अंदर अंदर दे दिया था। ये बहुत सराहनीय बात है। संभवतः ट्रायल में थोड़ी सी देरी लग गई, लेकिन ट्रायल के कई विशिष्ट हैं, उसके बीच में नहीं जाते। मतलब यह है कि उसका ट्रायल का फैसला हो गया। अब टॉपिक पर आते हुए, कई स्टैटिस्टिक्स आपको अखबारों में पाए जाते हैं, जिसमें लिखा गया कि डॉरी रिलेटेड ऑफेंसेस की परसेंटेज पिछले साल की अपेक्षा इतनी कम हो गई। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की संख्या इससे पिछले साल की अपेक्षा कम हो गई। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स हैं। जिनका काम स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करना है वो उस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं और उनका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। बाकी जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का रोस्टर है, चाहे वो पुलिस हो, पुलिस के अलग अलग विंग्स हों, क्राइम ब्रांच, सीआईडी ब्रांच, विजिलेंस ब्रांच और जो भी ब्रांचेस हों, फिर काम उनका शुरू होता है और उसमें अदालतों का भी रोल आ जाता है कि वो कितनी जल्दी उस केस का मैरिज पर फैसला कर सकते हैं। इस प्रकार के, यूँ तो मैं कहूँगा सभी प्रकार के केसेस का जल्दी फैसला होने का एक महत्व है, लेकिन इस प्रकार के विशेषता केसेस का मैं ये नहीं कह रहा कि और ऐसे प्रकार नहीं है जिनका फैसला जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं उसका फैसला जल्दी होना चाहिए। जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं उसका फैसला भी जल्दी होना चाहिए। और अन्य कई इस प्रकार के केसेस हैं जिनका फैसला बाकी केसों की अपेक्षा जल्दी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल आज के डेलिब्रेशन ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है। इस विषय में आप ये बात याद रखें कि ऐसे ऑफेंस का असर सिर्फ विक्टिम पर नहीं पड़ता, उस पर तो पड़ता ही है। जितना मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर असर पड़ता है, उसका शायद पूरा अंदाज़ा लगाना भी हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होगा। साइकोलॉजिस्ट ही उसका अनुमान लगा सकेंगे। उसकी पढ़ाई पर पड़ता है। जहाँ वो बच्चा पढ़ता है वहाँ शायद उसके लिए एक नॉर्मल चाइल्ड के रूप में पढ़ना या रहना मुश्किल हो जाता है। रोज़ रोज़ में फ़र्क पड़ता है। जब वो
क्रिमिनल जिसने वो क्राइम किया वो किसी वजह से पकड़ा नहीं जाता तो समाज पर असर पड़ता है। ऐसी बातें कही जाती हैं कि क्या वजह है, क्यों वो पकड़ में नहीं आ रहा। जब कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रायल में कुछ देर हो जाती है तो बिना वजह जाने ऐसा सोचा जाता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एफिकेसी में फ़र्क आ गया। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारा सिस्टम सक्षम है, इसको और सक्षम बनाना चाहिए, वो और डेलिब्रेशन का विषय होगा। सरकार पॉक्सो कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर चुकी है, कुछ और कर रही है। अगर एनजीओ उसमें अपनी एफर्ट सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये वेलकम है, ये उनका अपना एक कर्तव्य है। ट्रायल में ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए क्योंकि लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की वजह से ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। रिकॉर्डिंग में सहायता हो जाती है, रिकॉर्डिंग के फ़ौरन बाद पार्टीज़ को कॉपीज़ देने में सहायता हो जाती है और वकील साहिबान को, लॉयर्स को मुकदमा तैयार करने में सुविधा हो जाती है। आप इस बात को सोचें कि जो ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन होते हैं उसमें कुछ परसेंटेज उन लोगों की भी है जिन पर चार्ज होता है ऐसे ऑफेंसेस का, और जो परिवार से होते हैं या परिवार के लोगों से जुड़े होते हैं, रिश्तेदार वगैरह, दोस्त वगैरह। हम ये तो नहीं मानना चाहेंगे कि हमारी दीवारें सुरक्षित नहीं है, घरों की दीवारें सुरक्षित नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए इस बात से इनकार करना भी शायद मुनासिब नहीं होगा। हमें अपनी दीवारों को सुरक्षित करना है और इंसुलेट करना है ताकि बच्चों के प्रति वो क्राइम ना हो सके। जब ट्रायल में देरी होती है तो विक्टिम का इन द मीन टाइम भी नुकसान हो सकता है। ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आए कि विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस ने कोई स्टेप्स लिए हों। ऐसा भी खबरों में आया कि जो माता पिता या और कोई संबंधी जिन्होंने ऐसा क्राइम देखा हो, यहाँ जो ट्रांजैक्शनल सर्कमस्टांशियल एविडेंस के विटनेसेस हों उन पर भी अटैक किया गया या उनको मार डाला गया। एक खबर मैं एज इज वेरियस बेसिस पर बतला रहा हूँ जिसमें लिखा है कि फादर ऑफ यूपी रेप सर्वाइवर डाइट। ये अलग अलग विचार हैं। कुछ विचार ये है कि उसको मार डाला गया, कुछ विचार कहते हैं कि उन्होंने लोकलाज की वजह से खुद आत्महत्या कर ली। वो अदालत देखेगी, तफ्तीश वाले देखेंगे और अदालत देखेगी। फिर एक और समाचार आया कि जिसमें लिखा गया कि पुलिस मैन बुक्ड फॉर किलिंग रेप सर्वाइवर्स डैड इन यूपी। यहाँ मैं ये फिर याद दिलाना चाहूँगा कि जो समाचार परिवार के लोगों के आते हैं उसमें एक समाचार ये भी आया कि 8-year-old रेप्ड इन एमपी, गिवन ₹5 lakhs टू कीप मम। ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं हमारे रोंगटे खड़े कर लेने के लिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को भी सुरक्षित नहीं रख सकते और बच्चों के प्रति ऐसे जघन्य क्राइम करने वालों को जल्दी इंसाफ नहीं दिला सकते तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एफिकेशियस है। इस इल्ज़ाम से हमें बचना है। मेरा ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हमारे सिस्टम पर ये चार्ज लगता है, लेकिन जो भी डिले के कारण हो हमें कोशिश करनी चाहिए, जो संबंधित स्तर पे अधिकारी है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन केसेस को निपटाया जाए। आप खुद ही अंदाज़ा करिए कि जब ये समाचार आता है कि कपल इन 80s गेट्स 10-year RI फॉर सेक्सुअली अब्यूजिंग 4-year-old, जब ये समाचार आता है कि 7 years rigorous imprisonment awarded to a karate teacher for abusing 10-year-old twins, जब ये समाचार आता है कि 14-year-old booked
फॉर रेपिंग 12-year-old सिस्टर। जब ये समाचार आता है कि माइनर गर्ल रेप फॉर 3 years एंड फादर इज अरेस्टेड ऑन दैट चार्ज, तो शायद आप मेरे से सहमत नहीं होंगे कि ऐसे क्राइम्स को रोकना भी ज़रूरी है और ऐसे क्राइम्स का फैसला होना भी बहुत ज़रूरी है। समाज में सामान्य स्थितियां हों, हमारे मानसिक स्तर ठीक रहें और हम ये समझें कि हाँ, हमारा कानून के मैं हर हिस्से का जिक्र कर रहा हूँ। जैसा मैंने कई बार कहा कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सिर्फ कोर्ट्स नहीं आती। हालांकि जब हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं तो आम नागरिक के मन में सिर्फ कोर्ट्स का ही दृश्य आता है। नहीं, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सबसे पहला रोल तो पुलिस का शुरू हो जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब प्रॉपर एफआईआर लिखी जाए, जब जल्दी ट्रायल किया जाए, तो उसका फैसला जल्दी हो जाता है। एक बात यहाँ मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे ज्ञान है वो कार्रवाई कहीं भी नहीं हो रही। ये हमें मालूम है कि रेप केसेस में या डॉरी रिलेटेड केसेस में विक्टिम का 164 का बयान करा लिया जाता है। 164 सीआरपीसी का बयान वो होता है जो पुलिस न्यायिक अधिकारी के सामने रिकॉर्ड कराती है। वो बयान अनोथ होता है। जाहिर है उस टाइम मुलजिम तो वहाँ नहीं होता और उस पर जना नहीं होती, लेकिन उसका एक अहम रोल है। जिस प्रकार से अगर मुलजिम पीओ हो जाता है, भगौड़ा हो जाता है और किसी वजह से तलाश नहीं हो सकता, तो कई स्थितियों में अदालत गवाहों की गवाही उसकी अनुपस्थिति में लिख लेती है। उस गवाही का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब वो गवाह अवेलेबल ना हो और उनकी हाजिरी सिक्योर ना की जा सके। वो स्थितियां उस सेक्शन में लिखी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि विक्टिम और उसके जो रिश्तेदार हैं, जिन्होंने वो क्राइम खुद ना देखा हो लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिनकी हो, वो डॉक्टर्स जिन्होंने उनका मेडिकल किया हो, वो आईओ जिन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया हो, उनका बयान भी पुलिस को ऐसे लिखवा लेना चाहिए और सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी उनका इस्तेमाल तब किया जा सके जब वो गवाह किसी वजह से बयान देने की परिस्थिति में ना हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये संबंधित विभागों के नोटिस में होंगी। मेरा इस विषय को टच करने का कतई ये मतलब नहीं है कि उनके नोटिस में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो होना चाहिए, और ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम उतना ही एप्रिशिएबल रहे जितना आजकल है। यहाँ मेरा ये कहना उचित होगा कि कोविड एनवायरनमेंट ने पेंडेंसी का बोझ, जोर या दबाव जुडिशल कोर्ट्स पर और बढ़ा दिया है। ये हालात किसी के बस में नहीं है। हमारे अधिकारी, मेरा विश्वास है, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पेंडेंसी ने निपटें और जो नए केसेस भी आ रहे हैं उनसे भी निपटें। ये विषय संबंधित अधिकारियों का है। मुझे आशा है वो इस बारे में ज़रूर निर्देश दे रहे होंगे। उनके निर्देश आते भी रहते हैं जहाँ कहा जाता है कि जुडिशल कोर्ट्स जहाँ मुनासिब हो फिजिकल कार्रवाई शुरू करें। हर जगह शायद मुनासिब नहीं होती क्योंकि कोविड का प्रकोप अभी कुछ कम नहीं हुआ। कई जगह महाराष्ट्र वगैरह में तो बहुत बढ़ गया है। तो ये सबके फ़ायदे के लिए है, सिर्फ जुडिशल ऑफिसर के फ़ायदे के लिए नहीं है, लॉयर्स के फ़ायदे के लिए भी है, गवाहों के फ़ायदे के लिए भी है, हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी है, और जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस आते हैं उनके लिए भी है। तो इसको आप प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें और सहयोग करें। मैं इस उम्मीद के साथ इस रोस्टर को आज यही ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।